नीट छात्रा कांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार मेन अक्यूज्ड है। मैंने आज सीबीआई डायरेक्टर को मैं सबूत देने के लिए कल दिल्ली। अभी आपने ये जो बयान सुना, ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, जिनको कल रात को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किस मामले में की है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, अगर उस तरह से पुलिस अपराधियों को पकड़ती तो शायद अच्छा कहा जाता। लेकिन ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है, इनको पटना पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, अनाप शनाप बयान दे रहे थे। ये बयान किसको लेकर दे रहे थे? तो पटना में एक नीट छात्रा के साथ बलात्कार होता है, हत्या कर दिया जाता है, और उस केस को बिहार पुलिस हैंडल नहीं कर पाई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने खूब दबाव बनाया बिहार सरकार के ऊपर। तो सरकार के तरफ से यह फैसला लिया गया कि वो केस को सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई केस को जांच करेगी। लेकिन ये अमिताभ दास जो हैं, पूर्व आईपीएस है, ये लगातार कई टीवी चैनलों से, कई मीडिया के लोगों से बात करते हुए ये बात बोल रहे थे कि उस नीट छात्रा के साथ जो बलात्कार हुआ है, वो बलात्कार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने किया है। वही निशांत कुमार जो बहुत सीधे साधे भोले आपको दिखते हैं, उनका नाम ये लेने लगे। बकायदा इनके पास एविडेंस तक थे, और ये एविडेंस को दिल्ली लेकर जाने वाले थे और सीबीआई के अधिकारियों को देने वाले थे। देने से ठीक पहले, यानी दिल्ली जाने से ठीक पहले, इनको रात को ही पटना पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आगे मैं इनका लंबा बयान सुनाऊंगा, आप सुनिएगा। लेकिन इसी नीट के मामले में पप्पू यादव भी जेल खट के आ चुके हैं। आप सब ने देखा होगा कि पप्पू यादव भी खूब उड़ रहे थे, यानी खूब आवाज उठा रहे थे, सदन तक आवाज उठाए। लेकिन पप्पू यादव के साथ क्या हुआ? तो पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया, उस मामले में भी बेल मिल गया, लेकिन दूगो और मामला को दिखाकर पुलिस उन्हें पटना के बेउर जेल में रखी। लेकिन कहा जाता है ना कि सच हारता नहीं है, तो पप्पू यादव हारे नहीं, अब बाहर आ गए हैं। जैसे पप्पू यादव बाहर आते हैं तो फिर एक और घटना घट जाता है। आप देख लीजिए, दैनिक भास्कर का ये खबर है। दो आरोपी हैं, देखिए ये वीडियो देखिए। 12वीं क्लास में पढ़ती थी, कोचिंग से जा रही थी अपने हॉस्टल में, तो दो अपराधी कह लीजिए पीछा कर रहे थे, छत से कूद गई, आत्महत्या कर ली। बताइए, इस तरह से पटना में खुलेआम अपराध हो रहा है, खुलेआम बच्चियां आत्महत्या कर रही हैं, और उसका कारण यही है नीतीश कुमार, जो बिल्कुल मुखौटे बनकर बैठे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर बिहार पुलिस ईमानदारी से काम करती तो ये नीट छात्रा वाला जो केस है, ये सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता। इस केस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री के बेटे इन्वॉल्व हैं। ये बात लालू प्रसाद यादव की पत्नी यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी बोला सदन में कि उस केस में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए उस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। और देख सकते हैं कल रात को ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, पूर्व आईपीएस हैं, पहले प्रयास में इन्होंने आईपीएस की नौकरी ज्वाइन की थी, पहले प्रयास में यूपीएससी निकाला था, और जेल गए, पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ली है। पेपर में भी आ चुका है, पॉक्सो एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई किया गया है। पॉक्सो एक्ट, आप समझ सकते हैं कि अब जल्दी अमिताभ दास की बाहर दिखाई नहीं देगी, लंबे समय तक जेल में रहेंगे, यानी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। सिर्फ कारण यह है कि वो नीट छात्रा को लेकर बोल रहे थे। और आप भी जरा बयान को सुनिए। नीट छात्रा कांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार मेन अक्यूज्ड है। मैंने आज सीबीआई डायरेक्टर को मैं सबूत देने के लिए कल दिल्ली रवाना हो रहा था, उसके पहले मेरी अवैध गिरफ्तारी हो गई है, और मैं सारे सबूत सीबीआई को दूंगा। क्या सबूत है? किस लिए आपको आज अरेस्ट किया गया? मुझे अरेस्ट किया जा रहा है निशांत कुमार को बचाने के लिए। मैं जा रहा था, अभी मेरी हत्या की भी कोशिश की गई है, मुझे कोई चीज लगता है चुभा दी गई है। ऊपर इन लोगों ने मेरे में कुछ सामान इन लोगों ने रख दिया है, और लगातार फोन पर आदेश आ रहा है कि निशांत कुमार को बचाना है, अमिताभ दास को गिरफ्तार करो। लगातार 3 बातें इनके बयान से निकलकर सामने आती है। वो 3 बातें कौन कौन सी है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अमिताभ दास बोलते हैं कि मेरे पास सबूत है, मैं सबूत देने जाने वाला था दिल्ली, उससे पहले मुझे पटना पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दूसरा बात कि इनकी हत्या हो सकती है, पुलिस ने इनको कुछ सिरिंज करके चुभा दिया है, जैसा कि इन्होंने अपने बयान में बोला।
लेकिन अब तक ये जिंदा है। कल रात का ही वीडियो है। उसके बाद बोल रहे हैं कि मेरी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और आप सबको पता है कि ये लगातार मीडिया के सामने अपना आकर पक्ष रखते हैं, खुलेआम, किसी से डरते नहीं है अमिताभ दास, खुलेआम रखते हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त जेल में ये चले गए हैं, शायद पटना पुलिस की कस्टडी में हैं और आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो जेल का हवा मिल रहा है। पप्पू यादव भी जेल की हवा खट के आए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहाँ है, जो बिहार चुनाव में आकर ये बात बोलते थे कि आरजेडी का मतलब जंगल राज, जंगल राज। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहाँ की महिलाओं को ने ही झेली है। कहाँ है नरेंद्र मोदी, कहाँ है नरेंद्र मोदी जी का? आपने तो बयान सुन लिया होगा, आरजेडी के शासनकाल के बारे में बोल रहे हैं। यह वीडियो बिहार चुनाव का है। चुनाव से पहले मोदी जी ये सब बातें बोलते थे। और आज मोदी जी कहाँ है, कहाँ है? ये लोग जितने भी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तक एक भी ट्वीट नहीं किया। मुखौटे बनकर चुपचाप है प्रधानमंत्री मोदी जी। बोलना चाहिए, अब बताना चाहिए बिहार में किसकी सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे नहीं बोलेंगे। लेकिन अमिताभ दास के साथ ये बिल्कुल गलत हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल गलत हो रहा है। एक व्यक्ति जो खुलेआम बोलता है, खुलेआम किसी से नहीं डरता है, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया। अब जल्दी ही दर्शन नहीं मिलेगा अमिताभ दास को, लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा, आप देखिएगा। बाकी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अपना राय जरूर बता के जाइएगा। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।